हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी, हर एक बच्चा, हर एक खिलाड़ी आज भी क्लास में अपने सभी साथी, यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे, जिससे हर एक साथी, हर एक बच्चा जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। चलिए, प्रत्येक साथी, प्रत्येक बच्चा आए भी जल्दी से शेयर करके। इसके बाद देखिए, आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग में रैंकिंग करने वाले हैं भी, क्रम परीक्षण करने वाले हैं। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से आपको इस टॉपिक से होने वाले हर एक प्रश्न को आप बना पाएंगे। कैसे, क्या है, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। जल्दी से जोड़िए अपने सभी साथी को। इसके बाद शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, जल्दी से शेयर करके आइए, फिर आगे चलते हैं, बढ़ते हैं भाई। प्रत्येक साथी आया भी शेयर करके। आया भी हर एक साथी, हर एक बच्चा। प्रत्येक खिलाड़ी, प्रत्येक साथी जल्दी से शेयर करके आए भी। और जो भी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्लास में, वो क्लास को लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें, जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके भी कि कौन कौन सा खिलाड़ी हमारे साथ जुड़ता है। और अगर कोई भी खिलाड़ी हमारे साथ नया क्लास में आया है, पहली बार क्लास में आया है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने और बेल आइकन प्रेस करें। इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले और आप आसानी से हर एक क्लास का लाभ उठा पाएंगे। चलिए देखते हैं रैंकिंग टेस्ट में, क्रम परीक्षण में क्या क्या चीज़ें आज होने वाली हैं। बच्चा, आप जानते हैं कि जो क्रम परीक्षण है, रैंकिंग है, इससे संबंधित प्रश्न जो भी इस एग्जाम में आपके बनता है, उसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, आप आसानी से बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो रैंकिंग है, क्रम परीक्षण है, इसे आप बचपन से ही करते आ रहे हैं और जानते भी हैं कि आप क्रम में कैसे किसी भी चीज़ को लगाना है, कैसे किसी को बैठालना है क्रम से, ये सारी चीज़ें आपको पता है। इसलिए इसमें आपको कोई भी ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप आधी चीज़ें इसमें जानते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसमें जो आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए, जैसे अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी चीज़ें हैं, उनको हमें क्रम में लगाना है, छोटे से बड़े क्रम में, बड़े से छोटे क्रम में, तो आप समझ पाएंगे कैसे लगाना है। और यदि जो रैंकिंग का क्रम होगा, उसमें से आपको व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा हो, जैसे कि कुछ व्यक्ति दी जाएं कि भाई 100-50 इतने व्यक्ति हैं और उनमें से आपको एक व्यक्ति का क्रम दिया है, दूसरे व्यक्ति का क्रम निकालना है, तो इसमें आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा। क्योंकि आप जब कम व्यक्ति होंगे तो आप लिख कर यहाँ पे निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा व्यक्तियों की संख्या होगी, मान लीजिए कि 100 व्यक्तियों की संख्या उसने कह दिया, तो 100 व्यक्तियों को आप दर्शा नहीं सकते हैं। आप अपनी नोटबुक पे 100 व्यक्तियों को दर्शा नहीं सकते हैं। तो इसके लिए तो आपको कॉन्सेप्ट का होना बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट का आना बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि नहीं भाई बच्चा। तो उन्हीं सब चीज़ों के लिए हम क्या करेंगे भाई, एक कॉन्सेप्ट को जनरेट कर लेंगे, जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो और हम आसानी से हर एक प्रश्न को बना सकें। चलिए, सबसे पहले कुछ आसान तरीके के प्रश्नों को हम लेते हैं, यहाँ पे समझते हैं कैसे प्रश्न बन भी सकते हैं। कुछ आसान प्रश्नों से हम क्लास की शुरुआत करते हैं, बच्चा देखेगा, समझेगा बात को। आसान प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, देखिए क्या है प्रश्न। प्रश्न है कि n m से अधिक बुद्धिमान है। जो n है वो m से अधिक बुद्धिमान है। m n से अधिक बुद्धिमान है, m y जितना बुद्धिमान नहीं है। m y जितना बुद्धिमान नहीं है। नहीं है। x y से अधिक बुद्धिमान है। बुद्धिमान है।
परंतु n जितना नहीं। n जितना नहीं। इन सब में सबसे बुद्धिमान कौन है होगा? देखिए खिलाड़ी, इस बात को समझिए। ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिया है, इसको ज़रा सा समझिए। समझिए भाई इसको। इस क्वेश्चन की भावनाओं को समझिए और करने की कोशिश करिए। क्या आप बच्चा इससे कर सकते हैं? क्या समझ सकते हैं आप इस क्वेश्चन की थ्योरी से? चलिए देखिए, इसको बात को समझते हैं। क्या है, समझते हैं इस बात को। कह रहा है n m से अधिक बुद्धिमान है। n जो है, देखिए हम एक क्रम में रख लेते हैं इस प्रकार से। जो कह रहा है n है, वो m से अधिक बुद्धिमान है। अधिक है भाई, वह m y जितना बुद्धिमान नहीं है। m जो है y जितना बुद्धिमान नहीं है। n जो है y जितना बुद्धिमान नहीं है। कौन? m। इसका मतलब ये y से m से m y जितना बुद्धिमान नहीं है, या तो कम होगा या ज़्यादा होगा। कम मान लेते हैं। x y से अधिक बुद्धिमान है। x जो है y से अधिक बुद्धिमान है। x जो है y से अधिक बुद्धिमान है। इसका मतलब ये x यहाँ पे होगा, ये y होगा। परंतु n जितना न है, परंतु n जितना नहीं है होगा। क्या है भाई? परंतु n जितना नहीं है। x y से बुद्धिमान है परंतु n जितना नहीं है। इसका मतलब n से छोटा ही है। सही है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है इन सब में सबसे बुद्धिमान कौन है? अब देखिए बात को समझिए भाई। यहाँ पे सीखना पड़ेगा। कह रहा है n m से अधिक बुद्धिमान है। n m से अधिक बुद्धिमान है। m y जितना बुद्धिमान नहीं है। m y जितना बुद्धिमान नहीं है। सही है। अब ये या तो इससे छोटा हो, वो मतलब कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। तो कह रहा है x y से अधिक बुद्धिमान है। x जो है y से अधिक बुद्धिमान है, परंतु n जितना नहीं। परंतु n जितना नहीं है, इसका मतलब m से क्या है, ये ज़्यादा है। बच्चा यहाँ पे समझेगा, m से ज़्यादा है। इसका मतलब ये यहाँ पे n x y ये m हो जाएगा। इस प्रकार से ये बैठेंगे बुद्धिमानी के क्रम में। सही है। देखिए, सबसे बुद्धिमान n, फिर x, फिर y, फिर m। m सबसे कम बुद्धिमान है। तो कह रहा सबसे इन सब में सबसे बुद्धिमान कौन है? तो n है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। n सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। आसान था भाई।
कोई दिक्कत नहीं थी, केवल इसमें आपको अपने माइंड को चलाना है। कोई भी बच्चा बताए भाई साथी, क्लियर है सभी को? चलिए आगे चलते हैं, अगला एक देखिए क्वेश्चन। चलिए देखिए खिलाड़ी क्या है, प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न क्या है अगला देखिए। करा एल एम एन और ओ भाई हैं। एल एम एन और ओ भाई हैं। एल ओ की अपेक्षा काला है। एल ओ की अपेक्षा काला है। एल ओ की अपेक्षा काला है। एन सबसे अधिक गोरा है। एन सबसे अधिक गोरा है। एन सबसे अधिक गोरा है। एम ओ की अपेक्षा गोरा है। एम ओ की अपेक्षा गोरा है। सबसे काला कौन है? चलिए बताइए। बच्चा बताए भी। सबसे काला कौन है? ये देखिए प्रश्न एकदम लाजवाब तरीके का है, आसान तरीके से करिए, इसको बताइए। खिलाड़ी बताए भी जल्दी से। सबसे काला कौन है? हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी जल्दी से। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा देखे समझे इस बात को, क्या हम इस प्रश्न का सही जवाब कर सकते हैं। देखिए करा एल एम एन ओ भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, भाई हैं, कोई समस्या नहीं। करा एल ओ की अपेक्षा काला है। एल जो है ओ की अपेक्षा काला है, सही है। जो काला होने वालों की तरफ से शुरू हो रहा है। चलिए एन सबसे अधिक गोरा है। एन जो होगा भाई सबसे अधिक, इसका मतलब यहाँ पे होगा। एम ओ की अपेक्षा गोरा है। एम जो है ओ की अपेक्षा गोरा है, इसका मतलब एम जो होगा यहाँ पे होगा। अब देखिए आप एकदम स्टेप से हमारे पास आ चुका है।
ये देखिए इस प्रकार से ये क्रम बनेगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे अधिक काला, फिर ये, फिर ये, फिर ये। पूछ रहा है सबसे काला कौन है, तो एल है बच्चा सबसे अधिक काला। ये गोरा वालों की इधर से कंडीशन शुरू हो जाती है। काला कौन है सबसे? एल। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। एल सबसे काला है। कोई दिक्कत है बच्चा? कोई दिक्कत नहीं, आसान प्रश्न था। आगे चलिए, अगला देखिए। देखिए साथी, अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन किस प्रकार से भी और बन सकता है। और देखिए भाई, और देखिए बच्चा, कह रहा है यदि संख्या संख्या 35928164 को आरोही क्रम में लगाया जाए तो कितनी संख्याएं अपने स्थान पर ही रहेंगी? अपने स्थान पर ही रहेंगे। चलिए इस बात को बताइए। ये देखिए प्रश्न एकदम लाजवाब है। संख्याओं को आरोही क्रम में लगाना है। इसके बाद बताना है कि कितनी संख्या ऐसी होंगी, कितने अंक ऐसे होंगे जिनके स्थान वही रहेंगे, स्थान पर मतलब स्वयं अपने ही स्थान पर रहेंगे। समझाइए, बताइए कितनी है भाई संख्याएं ऐसी। खिलाड़ी देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आरोही क्रम में लगाना है मतलब बढ़ते हुए क्रम में। सही है, आपको पता है भी, कोई दिक्कत की बात है नहीं। छोटे से बड़े क्रम में लगाना है, इसका मतलब देखिए पहले पुराने क्रम को देख लेते हैं। पुराना क्रम कौन सा है? 35928164, ये पुराना क्रम है। नया क्रम देखिए, आरोही क्रम में लगाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। सही है। देखिए कोई किसी का भी क्रम भाई वही है, 3 यहाँ पे नहीं है। देखिए 1 2 9 है क्या भाई किसी का क्रम वही?
साथी कहेगा भाई कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका क्रम वही हो, इसका मतलब कोई भी नहीं तो कोई भी है ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। स्टेप समझ में आया भाई, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो उसी क्रम में हो या उसी स्थान पर हो। देखिए कह रहा था कितनी संख्याएं अपने स्थान पर ही रहेंगी, कोई भी संख्या नहीं, सभी का स्थान चेंज हो गया है। आगे चलते हैं, अगला देखिए। चलिए साथी देखिए अगला क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है यदि संख्या यदि संख्या 36 7 5 2 4 9 के सभी विषम अंकों में अंकों में 2 से घटाया जाए और सभी सम संख्याओं में 3 जोड़ा जाए। जोड़ा जाए तो नई बनी संख्या में कितने अंक 2 बार दिखाई देंगे। तो नई बनी संख्या में कितने अंक 2 बार दिखाई देंगे। चलिए बताइए भाई, हर एक खिलाड़ी हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को देखे समझे, इसकी भावनाओं को समझे और करके बताए बच्चा। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि संख्या के विषम अंकों में 2 घटाया जाए और सभी सम संख्याओं में 3 जोड़ा जाए तो नई बनी संख्या में कितने अंक 2 बार दिखाई देंगे। कितने अंक 2 बार दिखाई देंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चा, देखे करके बताइए। बताइए साथी। चलिए देखिए इस बात को समझिए, इस क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है यदि संख्या 3 6 7 5 2 4 9 के सभी विषम अंकों में 2 घटाया जाए। विषम अंक मतलब ये जैसे
ये और ये, इनमें 2 घटाना है, 2 माइनस करिए, इसमें माइनस करेंगे 1 आएगा, इसमें 2 माइनस करेंगे 5 आएगा, इसमें 2 माइनस करेंगे 3 आएगा, इसमें 2 माइनस करेंगे 7 आएगा। सही है। इनमें 3 प्लस करना है सम वाली संख्याओं में। सही है भाई, बताइए तो कौन सी संख्या, कितनी संख्या 2 बार दिखाई दे रही है? तो 2 संख्याएं, एक तो 5 है 2 बार और एक 7 भी है 2 बार। तो 2 संख्याएं ऐसी हैं जो 2 बार दिखाई दे रही हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आसानी कर पाएंगे। चलिए फिर बच्चा आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी, हर एक बच्चा जो भी हमारे साथ जुड़ा है अपने सभी साथी को बताएगा क्लास के बारे में और डेली क्लासों में जुड़ेगा। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।